नोएडा में गौतम बुद्ध नगर से खबर आई थी परसों। हालांकि नोएडा की जो डीएम है वो मुख्य चुनाव आयुक्त की बेटी है। इंडियन एक्सप्रेस में परसों पहले पेज पर खबर छपी थी, यूपी मूव्स अगेंस्ट बीएलओज, ओवर 60 एफआईआर्स इन नोएडा, 2 सस्पेंडेड इन बहराइच। बहराइच में भी कार्रवाई हुई, नोएडा में भी कार्रवाई हो गई। इसमें कहा गया गौतम बुद्ध नगर के दादरी में 18 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई, जिसमें 12 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सरकारी स्कूल के शिक्षक हैं। ग्रेटर नोएडा के इकोटेक फेज 1 थाने में 33 बीएलओ और 1 सुपरवाइजर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। जेवर थाने में भी अधिकारियों ने 17 बीएलओ के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। देखिए, मैं ये कहूँगा कि अगर कोई बीएलओ काम नहीं करना चाहता है, जानबूझकर लापरवाही कर रहा है, या जो ड्यूटी के प्रति एक उसकी ये होनी चाहिए कमिटमेंट, प्रतिबद्धता, वो नहीं है, तो आप जरूर सख्ती कीजिए। लेकिन यहाँ सिर्फ वो बात नहीं है। बिहार में मैंने देखा था बहुत सारे ऐसे बीएलओज, चूंकि दबाव है कि आप चाहे अधूरे कागज बिना डॉक्यूमेंट के भी जल्दी जल्दी काम करो, और उस चक्कर में बीएलओज बिना गए, बिना वोटर से मिले फर्जी तरीके से फॉर्म भर रहे थे, खुद ही भर रहे थे, खुद ही दस्तखत कर रहे थे, खुद ही अपलोड कर रहे थे, खुद ही जमा कर रहे थे। ये सब मैंने वीडियो में दिखाया। यहाँ भी बीएलओज पर जब टारगेट आप दे देते हैं कि आप 1000, 1100, 1200 जिसके बूथ पर जितने हैं उनके घर घर जाइए, दोपहर का टाइम है, कोई नहीं है, कोई नौकरी पर है, कोई कहीं बाहर है, किसी घर पर ताला लगा है, बीएलओ जाते हैं, नहीं मिलता है, या फॉर्म दे नहीं पाते हैं, या फॉर्म कलेक्ट नहीं कर पाते हैं, लेकिन उस टारगेट की वजह से वो इतने दबाव और तनाव में आते हैं। सुबह 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक काम करना पड़ रहा है, और उसका नतीजा है वो तनाव में। तो जो नहीं करना चाहे, अगर ये मॉनिटरिंग हो रही है कि वाकई नहीं कर रहे हैं, तो कार्रवाई करिए। लेकिन क्या यही वजह है? बिहार में तो बहुत जगह मुझे ये पता चला कि बहुत सारे बीएलओ जो जिस तरह का पैमाना चुनाव आयोग ने तय किया, उस पैमाने के मुताबिक भी काम करने को तैयार थे, वो रफ्तार नहीं पकड़ पा रहे थे, क्योंकि जिला अधिकारी या उच्चाधिकारी ज्यादा फास्ट चाहते थे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो रही थी। तो क्या यहां ये बीएलओ इतने सस्पेंड किए जा रहे हैं, क्या वाकई सस्पेंशन सिर्फ इसलिए तो नहीं है कि वो 18-20 घंटे उनसे काम लेकर उस रफ्तार से वो काम जितना प्रशासन चाहता है उतना वो ना कर पा रहे हो, या कुछ और वजह है? इसकी जांच होनी चाहिए। और भी जगह देख रहा हूँ, कुछ जगह से सस्पेंड बीएलओज को, और जो इस तरह के एसआईआर की प्रक्रिया में जो लोग लगे हैं उनके सस्पेंड करने की खबरें आ रही है। मौतों की बात, आत्महत्या की बात, ये सब तो मैंने बताया। अभी एक देख रहा हूँ कि बदायूं में एसआईआर सर्वे में सुस्ती बरतने के आरोप में 106 बीएलओ का वेतन रोक दिया। बीएलओ एक निचले दर्जे का एक कर्मचारी होता है, आंगनबाड़ी सेविका हो या इस तरह प्राइमरी स्कूल के टीचर हों,